तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होते। दोस्तों, आज की क्लास है हिंदी का व्याकरण। हिंदी के व्याकरण में 5 चैप्टर है सर्वनाम। तो सर्वनाम में जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, सारा ऑब्जेक्टिव कराते हैं इस चैप्टर में, ठीक ना। और आप सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए अब पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ सर्वनाम के बारे में, बहुत ही मजा आने वाला है। पहला नंबर है कि कुछ खालों में किस सर्वनाम को दे रहे हैं। कुछ खालो यानी कि अनिश्चय कर रहा है, जबकि निश्चय और प्रश्न या निजवाचक नहीं हो, क्योंकि अनिश्चय कुछ खा लो। अरे भाई कोई वर्ड हुआ नहीं, कोई वर्ड नहीं बोल रहा था, इसलिए अनिश्चय बोल रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है, क्योंकि कौन आते कह रहे हैं, हम तुमसे कर रहे हैं कि कौन आता है रे। कौन आता है यानी कि हम तुमसे क्या कहें, प्रश्न पूछे, इसलिए क्या मारना है, तो प्रश्नवाचक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखो सब लोग हम पूरा भरपूर करेंगे आपको समझाने के लिए, एक एक करके ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। हम तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे प्रश्न किए, इसलिए प्रश्नवाचक होगा। कौन आ रहा है, कौन सा सर्वनाम है। कौन आ रहा है फिर प्रश्न किया है, तो ऑप्शन क्या प्रश्नवाचक होगा। 5वां नंबर, 6ठा नंबर क्वेश्चन देते हैं कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम को उदाहरण है। यह मेरा और छोटा भाई भी कह रहा है, तो संबंध हो रहा है। यह मेरा यानी कि तुम हमारा भाई है सौरभ, यानी कि दोनों को जुट रहा है। हम और दोनों क्या है, दोनों भाई, यानी कि संबंध के बारे में बता रहा है, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से अन्य पुरुष कौन है। अन्य पुरुष बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, बड़ा पूछता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, वह होता है अन्य पुरुष। लेकिन हम अब इसमें नहीं मारना है, वह यह बोलेगा ना, क्या इससे पूछेगा ना, तो यह क्या होगा, अन्य पुरुष कहलाता है, ठीक है, याद रखना। चलिएगा ध्यान देना 7वां नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से प्रथम पुरुष कौन है। अन्य पुरुष बताए थे वन, बल्कि वह बोले थे, और प्रथम पुरुष कौन है, तो वह है ना, कहेगा वह यह होगा, जितना भी है यह क्वेश्चन होगा, आंसर यही होगा। चलेगा 8वां नंबर के निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कोई नहीं होगा। कौन, कौन तुम बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है, ठीक ना। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम चुने। निजवाचक सर्वनाम कौन है, तो स्वयं होगा, स्वयं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 10वां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से माध्यम पुरुष कौन है, तो माध्यम पुरुष सी हो जाएगा, तुम। 11 नंबर को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ठीक ना। जो संज्ञा और संज्ञा के बदले आते तो क्या आता है, संज्ञा के बदले में आता है क्या कहते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जो शब्द संज्ञा का स्थान प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं, सी। जिस सर्वनाम में स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलेगा 14 नंबर क्वेश्चन कि यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन में सी हो जाएगा। 15 नंबर कि शायद दरवाजे पर कोई है, यह रेखांकित सर्वनाम का सर्वनाम बताया गया है, यह अनिश्चयवाचक में। ऑप्शन डी होगा, अनिश्चयवाचक में बताया गया था, ठीक ना। चलिए विशेषण के बारे में देखते हैं। देखिएगा 6ठा नंबर चैप्टर का विशेषण के बारे में, जगह सर्वनाम के बारे में पढ़ा दिए और विशेषण के बारे में पढ़े। इसी वीडियो में दोनों चैप्टर करा दे रहा हूँ, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। जो सर्वनाम और अद्भुत संज्ञा और सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम के बदले में आता है, क्या कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। चलिए विशेषण के बारे में जितने ऑब्जेक्टिव निकलता है कराते हैं। पहला नंबर है कि पुष्प शब्द में कौन से विशेषण कहलाता है, तो पुष्प में विशेषण कर पुष्पित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय शब्द में विशेषण है राष्ट्रीय। ऑप्शन बी होगा, सॉरी ऑप्शन ए होगा। राष्ट्र में कौन सा शब्द विशेषण कहलाता है, राष्ट्रीय। तीसरा में विकास शब्द का विशेषण क्या है, विकास, विकासित। विकास का क्या कह सकते हैं विशेषण के रूप में, तो विकासित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलेगा देखिए ध्यान देगा। चौथे नंबर मामा शब्द का विशेषण है मामा, तो मामा क्या होता है, ममेरा, ममेरा कहते हैं। पुराना शब्द का विशेषण है तो पुरानिक, पुरानिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण, क्या होता है, ग्राम का विशेषण क्या होता है, तो ग्रामीण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। यह नायमाल है, किस वाक्य में नायक का बताया गया है, तो यह बताया गया है विशेषण के रूप में, विशेषण के रूप में। 8वां नंबर को जानते हैं कि लोक शब्द भूल गए। लोक शब्द विशेषण है तो लौकिक, लौकिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। शिव शब्द में, शिव शब्द में कौन सा विशेषण होगा, शिव का शैव, शिव का शैव कह सकते हैं। ऑप्शन बी होगा। ये पूछता है, बहुत बार पूछ दिया है ऑब्जेक्टिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10वां नंबर कि भारत का विशेषण है, तो भारत के क्या बोल सकते हैं, तो भारतीय बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण है, बताइएगा। आत्मा, आत्मा को क्या कहते हैं, आत्मिक, आत्मिक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा।
12 नंबर है कि स्वयं का विशेषण क्या है, स्वयं, तो स्वर क्या है, स्वर्णिम, स्वर्णिम, ऑप्शन बी होगा। समझ में आ रहा है, बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना आपको, उम्मीद करते बहुत आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना, जैसे बोल रहा हूँ। 13 नंबर जगत का विशेषण है, जगत, तो जगत प्लस जगदीश, जगदीश मारना है, जगत, ऑप्शन बी का आंसर होगा। 14 नंबर है कि दिन का विशेषण, दिन का दैनिक भी बोल सकते हैं, दिन को हम दैनिक के रूप में बोल सकते हैं, तो ये मानना है तो क्या बी करेक्ट आंसर होगा, दैनिक होता है। उच्च शब्द का विशेषण क्या था, उच्च को हम उच्चतर वही बोल सकते हैं, उच्च को उच्चतर, जब ऊंचाई नहीं बोल सकते तो नहीं ऊंचा बोलते हैं, उच्चतर बोल सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, यही हमारा सही होगा। 16 नंबर के नमक शब्द का विशेषण, नमक को हम नमकीन भी बोल सकते हैं, विशेषण के रूप में नमक को हम नमकीन के रूप में बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि जाति शब्द का विशेषण है, जाति को हम जातीय को बोल सकते हैं, ऑप्शन बी होगा जातीय। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन कि यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है, विशेषण के रूप में, पुराना माल बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्यों याद रखना है, तो विशेषण के रूप में पूछ रहा है। कि समाज शब्द के विशेषण है, समाज को हम सामाजिक भी बोल सकते हैं, तो याद रखना, तो सामाजिक भी बोल सकते हैं, समाज को हम समाज बोलते हैं। क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन देखते थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि सब धर्म में कौन सा विशेषण है, तो परिणाम बोधक, ऑप्शन बी होगा। आदर में कौन सा विशेषण, आदर, आदरणीय बोल सकते हैं इसे, आदरणीय भी बोल सकते हैं, याद रखना है दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन है इतिहास शब्द का विशेषण, तो इतिहास को ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं, ऐतिहासिक भी बोल सकते हैं, ऐतिहासिक, ऑप्शन डी होगा। अलस शब्द के विशेषण, अलस को हम क्या बोलते हैं, आलसी, अलस प्लस आलसी, आलसी को ही अलस में बोलते हैं, इसे क्या होगा, डी करेक्ट आंसर आलसी होता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर लगा कर आइएगा कि धर्म का विशेषण, धर्म को हम धार्मिक भी बोल सकते हैं, धर्म को धार्मिक के अर्थ में बोल सकते हैं, याद रखना है। उदय का विशेषण, उदय के हार्दिक, हार्दिक हम बोल सकते हैं, उदय को हम हार्दिक भी बोल सकते हैं, याद रखना है। मानस के विशेषण है, ध्यान देना है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि मानस का विशेषण के, मानस को हम किस नाम से बोल सकते हैं दोस्तों, तो मानस को हम मानसिक भी बोल सकते हैं, मानसिक के रूप में भी बोल सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। 27 नंबर का नगर का विशेषण क्या है दोस्तों, नगर के किस और नाम से बोल सकते हैं, नागरिक, नागरिक के रूप में बोल सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आना चाहिए आपको, उम्मीद करता हूँ बहुत आपको समझ में आना चाहिए कि नगर का विशेषण होगा क्या, तो नागरिक, ऑप्शन ए होगा। जो बता रहा हूँ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो नहीं समझ में आया तो अगला वीडियो और लेके आऊंगा, इससे थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा। 28 नंबर है कि लालच का विशेषण बताइएगा, लालच, तो लालच को हम क्या करते हैं, लालची कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। पिता का विशेषण होगा पिता, पिता को हम पितृक, पैतृक बोल सकते हैं, पिता माँ होगा ना, पिता का पिता माँ, ऑप्शन हमारा हमारे तरफ से बी करेक्ट आंसर होगा, पिता माँ बोल सकते हैं, लेकिन पैतृक यहाँ ऑप्शन में दिया है, एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। बताइए कि इसमें से बी होगा या एक करेक्ट आंसर होगा, बताइए, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 30 नंबर का पराजय का विशेषण बताइए, पराजय, पराजय के हम किस नाम से बोल सकते हैं, एक और नाम क्या होगा, पराजय के हम पराजित के रूप में बोल सकते हैं, याद रखना पराजित के रूप में भी बोल सकते हैं। चलेगा, और 31 नंबर क्वेश्चन है कि आध्यात्मक का विशेषण बताएगा, आध्यात्मक का विशेषण क्या होगा, आध्यात्मिक होता है, ऑप्शन डी होगा। संकेत का विशेषण बताएगा दोस्तों, 32 नंबर क्वेश्चन का संकेत का विशेषण तो संकेतिक होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कि चरित्र का विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर चरित्रिक, ऑप्शन डी होगा। चलेगा, कि कह रहा है झगड़ा का विशेषण है दोस्तों, बताएगा झगड़ा का विशेषण, झगड़ा के हम और किस नाम से बोल सकते हैं, तो झगड़ू, झगड़ लालू, ऑप्शन झगड़ा, झगड़ा, झगड़ा के हम ऑप्शन सी के रूप में यानी कि झगड़ालू बोल सकते हैं। 35 नंबर की कल्पना का विशेषण है, कल्पना, कल्पना के विशेषण किस नाम से बोल सकते हैं, एक और नाम, तो काल्पनिक बोल सकते हैं, कल्पना को हम काल्पनिक रूप से भी बोल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, और आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेकर, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे वीडियो को लेकर नए वीडियो के साथ, थैंक यू। आज वीडियो इतना ही।